हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ और ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। तो चलिए आज का अवलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग वर्ब का सेकंड पार्ट ख़त्म करने वाले हैं। पहले लेसन में हमने वर्ब के कुछ टाइप जो जैसे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सारे वर्ब्स कंप्लीट किया है। और अब हम आज के सेकंड पार्ट में हैं जो कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ इसके एग्जांपल्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो जो हमारा पहला वर्ब है आज के सेशन में वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहले डेफिनेशन जान लें कि डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस विच रिसीव्स द एक्शन। ये एक तरह का वर्ब है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है सेंटेंस में, और वर्ब का या एक्शन जो है ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। यानी अगर क्लियर और सिंपल और साफ शब्दों में समझाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में जिसमें भी वर्ब का परिणाम ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है वैसे वर्ब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ओके, अब इसको और अच्छी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, राम किक्स द फुटबॉल। राम ने फुटबॉल को किक किया, किक करता है। ओके, तो आप देख रहे हैं किक कर रहा है, तो आप किक करना क्या है, ये एक एक्शन है और एक्शन ट्रांसफर किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे। ओके, तो ये किक क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस एग्जांपल से हम क्लियर समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पर, वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। मोहन पुश द गेट। मोहन ने गेट को पुश किया, धक्का दिया। तो आप समझ रहे हैं कि धक्का देना क्या कर रहा है, वो गेट पर फिर एक्शन रिसीव हो रहा है, वो गेट पर ट्रांसफर हो रहा है एक्शन। तो यहाँ पर पुश्ड हमारा क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसफर, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, कंप्लीट, काम खत्म करना है, वो काम खत्म कर रही है, इसका काम, उसका खत्म करना कहाँ पे जा रहा है, इसके काम पर जा रहा है, ट्रांजिटिव, ट्रांसफर हो रहा है वर्क पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्लीटेड एक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है, सी सेंट अ लेटर। ओके, लेटर उसने भेजा, तो भेजा, फिर भेजा तो फिर कहाँ पर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया, फिर लेटर पे ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार समअप कर देता हूँ मैं इसे कि ट्रांजिटिव वर्ब हमको अगर सेंटेंस में पता करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, तो सिंपल सा हमें ये देखना है कि वर्ब का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके, और अगर नहीं हो रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर, इसके बाद आगे भी हम जानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। फिलहाल एक और यहाँ पे मैं पॉइंट बता दूं कि आपको ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सिंपल सा एक काम करना है यहाँ पे कि आपको वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन लेना है। अगर आप वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन लेते हैं और जो आंसर निकलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अब सिंपल सा इसी पे पुट करते हैं, इसी एग्जांपल्स पर। राम किक्स द फुटबॉल। ओके, राम किक्स व्हाट, यहाँ पे हमारा आंसर निकलता है राम किक्स व्हाट। राम ने किक किया किसे, क्या करता है किक, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ना फुटबॉल। तो जब आंसर आएगा तो यानी फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर है, जब भी हम लोगों को आंसर आपको वर्ब से, वर्ब का जो ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट पर, वहाँ पर वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और हमें ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर लेना है। क्लियर, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब में जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पर, इंट्रांजिटिव वर्ब में सिंपल सा है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, इसमें जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्शन का ट्रांसफर भी नहीं होगा। क्लियर, अब जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं, राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, तो हंस तो रहा है बट इसमें ट्रांसफर हुआ क्या एक्शन का, नहीं। जब एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, अब ही डाइड ऑन संडे, वह संडे को मरा, तो मरना हुआ, इसमें एक्शन पर ट्रांसफर हुआ क्या,
नहीं हुआ। साथ ही व्हाट या होम का भी आंसर नहीं निकल रहा है। इस चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो व्हाट या होम का आंसर निकलता है अगर वर्ब से तो ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे व्हाट या होम का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, सीता इज क्राइंग, वह रो रही है। ठीक है, सीता रो रही है, तो क्या है व्हाट या होम का आंसर मिला? नहीं मिला। साथ ही एक्शन का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा किसी ऑब्जेक्ट पे। तो क्लियर है, जब कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये अमेरिका लगेगा कि अमेरिका एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नहीं, अमेरिका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। क्यों? ये गोइंग जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद देखिए यहाँ पर टू लगा हुआ है। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही तो उसे हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब का ट्रांसफर इस पर एक्शन पर नहीं हो रहा है। क्लियर? अब आपको समझ में आ चुका कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा वर्ब जिसका एक्शन ट्रांसफर होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, जिसका ट्रांसफर नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग का और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जो है हमारा यहीं पे है। एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है टिपिकली गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट या होम। ओके, जब भी व्हाट या होम का आंसर हम लोग को मिल जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर उसमें वर्ब, स्वाभाविक बात है कि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट पर अगर हो गया तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, नहीं होगा तो हम लोग को वो इंट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स पे चलते हैं हम लोग। हीट एक्सपैंड्स मेटल, अब देख रहे हैं एक्सपैंड व्हाट निकला, आंसर निकल गया ना व्हाट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। और फिर से आ रहा है मेटल जो है एक्सपैंड करता है हीट पर। अब यहाँ पर क्या एक्सपैंड का आंसर मिल रहा है? एक्सपैंड व्हाट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब आप क्लियर यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी एक वर्ब या तो इंट्रांजिटिव या तो ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव हो सकता है सेंटेंस में। ओके, हम लोगों को यहाँ पर उस पर अर्थ समझना है कि मेनली प्रयोग वहाँ पर किस तरह हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। तो अब स्टॉप व्हाट? स्टॉप कार, आंसर निकला ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। फिर द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली, फिर से हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये हमारा स्टॉप्ड क्या होगा यहाँ पे? इंट्रांजिटिव। द वुड कटर फेल्ड ए ह्यूज ट्री, अब यहाँ पर देखिए वुड कटर ने एक बड़ा सा पेड़ गिराया तो फिर व्हाट आया आंसर? फेल्ड व्हाट। जैसे ही फेल्ड व्हाट आया तो यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। दे आर स्टार्टिंग एट 2 PM। ओके, वे स्टार्ट करेंगे 2 बजे। स्टार्टिंग व्हाट? कुछ आया आंसर? नहीं आ रहा है आंसर। स्टार्टिंग व्हाट या स्टार्टिंग होम, कुछ आंसर नहीं है। यहाँ तो आ रहा है आंसर स्टार्टिंग व्हेन, ये आ रहा है। तो हमें स्टार्टिंग व्हेन नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग व्हाट या फिर स्टार्टिंग होम चाहिए, जिसका आंसर नहीं निकल रहा है, जिसके कारण ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही इज पिकिंग अ कार्ड फॉर हिज मदर, वो अपनी पिक व्हाट आया ना, आंसर निकल रहा है पिक व्हाट, पिक अ कार्ड। ठीक है, तो जब निकलेगा आंसर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द वाइंड इज मूविंग द कर्टेन, मूव व्हाट? मूव कर्टेन। ठीक है, तो अब फिर से आया हमारे पास आंसर, तो ये मूविंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है somebody opened the door, opened what? डोर ओपन हुआ ना, तो यहाँ पर ओपन फिर हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द बॉय वेंट टू द पार्क, मैंने इससे पहले बताया कि गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और टू के बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा नाउन या प्रोनाउन वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वेंट लगा हुआ है, वेंट के बाद वेंट व्हाट आया आंसर क्या? नहीं आया। वेंट हुम आया क्या? एकदम नहीं आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये वेंट जो है, गो वेंट गॉन जो भी प्रयोग करेंगे वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैरी इन्फॉर्मेशन लाइक पर्सन, नंबर एंड टेंस। इसको अगर सीधा और सरल शब्दों में समझा जाए तो वो वर्ब जो इन पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए दो एग्जांपल्स लेते हैं पहले। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब आप देखिए वह मार्केट जा रहा है,
वह मार्केट जाता है। यहाँ पर टेंस के अनुसार चेंज हुआ गोइंग, और फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप टेंस के अनुसार ही चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग आई लगा देते, आई वॉज गोइंग, वॉज के अनुसार भी चेंज हो जाता ना। तो ऐसा कोई भी वर्ब जो कि आपको टाइम, पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, मार्केट गया था वो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समय के साथ चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। क्लियर, सी हैड डन हर होमवर्क, उसने अपना कंप्लीट किया होमवर्क, तो डन यहाँ पर फिर से एक फाइनाइट वर्ब। सी राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखती है, प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, इट्स अ फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज नॉट फाइनाइट, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेदर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सीधा सा बात है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो फाइनाइट नहीं है, साथ ही इनको देख के हम लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। ओके, इनको मेनली हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, जो कि है जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो पहला है वो है जिरंड। जिरंड इज ए वर्ड दैट इज फॉर्म विद द वर्ब बट एक्ट एज ए नाउन। ये एक तरह का वैसा वर्ब है जो वर्ब तो होते ही है, लेकिन साथ में काम कैसे करते हैं, ये नाउन की तरह काम करते हैं। एग्जांपल्स की तरह समझ सकते हैं, जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब आज से पहले हम लोग समझे थे कि कोई भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो B4 फॉर्म होता है ना, B4 फॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग जो है एक बैड हैबिट है। यहाँ पे स्मोकिंग का प्रयोग एज ए नाउन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जिरंड होगा। बेसिकली जिरंड जो है ना भी प्लस आईएनजी यूज करते हैं, भी प्लस आईएनजी जिस भी फॉर्म में लगा होता है, अगर साथ उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ओके, अगर भी प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वो हमारा जिरंड कहलाएगा। ठीक है, रनिंग मेक्स द बॉडी फिट, सी लाइक्स डांसिंग, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये सारे हमारे क्या हो गए यहाँ पे जिरंड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब बट एक्ट एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। इट इज मेड अप ऑफ 2 + V1। इन्फिनेटिव जो है एक तरह का वर्ब है जो कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करता है सेंटेंस में, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 2 + V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाए, एज ए नाउन काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू स्विम यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम करना, 2 + V1। फिर से इन्फिनेटिव, ही रिफ्यूज टू लुक एट द पिक्चर, टू लुक हो गया, या फिर वी आर रेडी टू प्ले, तो टू प्ले यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। पार्टिसिपल जानते हैं क्या है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी एक वर्ब का फॉर्म है जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ध्यान रखें, पार्टिसिपल जो होता है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग प्लस V3 लगता है, बीइंग प्लस V3, और इसका पैसिव वॉइस है हैविंग बीन प्लस V3। ओके, तो इस सारे पार्टिसिपल्स को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो हम 2 चीज़ पाते हैं। अगर भी प्लस आईएनजी सेंटेंस में आ रहा है तो वो मेनली 3 काम करेगा। ओके, सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद जो V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, एम के बाद V4 लग गया, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, अगर नाउन की तरह आता है तो चिल्ड्रेन लाइक द मूविंग कार, मूव करता हुआ गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग कार हो गया, एक नाउन की तरह वर्क कर रहा हो। एडजेक्टिव की तरह अगर आता है तो ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसे उड़ने से डर लगता है। तो क्लियर हुआ सेंटेंस में कि अगर भी प्लस आईएनजी आ रहा है तो वो मेनली 3 काम करेगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होगा यूज, या तो जिरंड की तरह यूज होगा, या तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, अब आते हैं V3। अगर सेंटेंस में V3 आता है जो कि पार्टिसिपल्स होता है, वो 2 तरह का काम करेगा, या तो वर्ब की तरह काम करेगा या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ओके, अब वर्ब की तरह काम करेगा तो हैव या हैड के बाद V3 लगाएंगे हम लोग, सिंपल सा, क्लियर है। और अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। अ ब्रोकन ग्लास इज लाइंग ऑन द फ्लोर, एक टूटा हुआ ग्लास फ्लोर पर है, तो ग्लास के बारे में एक क्वालिटी डिफाइन कर रहा है ब्रोकन, तो हमारा ये एक एडजेक्टिव है। उसी तरह ही इज ए टायर्ड पर्सन, वो थका हुआ आदमी है। ठीक है, तो टायर्ड क्या है, V3 फॉर्म है, और साथ ही ये एक एडजेक्टिव, एक क्वालिटी शो कर रहा है एक पर्सन के बारे में। ओके, तो इस तरह हम लोग
अपना वर्ब का सेकंड सेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है तो कृपया करके सेशन देखिए, और नाउन प्रोनाउन का भी सेशन डाला हुआ है, उससे रिलेटेड एरर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उससे भी डाला हुआ है, तो कृपया करके वो सारे सेशन देखिए। और साथ ही अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वर्क तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू आज के लिए।